अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ शब बारात। जैसे कि 13 फरवरी को जुमेरात का दिन है और 13 फरवरी की शब रात है। पूरे साल की मुरादें पूरी होंगी। जो ये अमल शब बारात की रात को पढ़कर सोएगा, सुबह को खुशखबरी ज़रूर मिलेगी और जो भी दुआएं हैं ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। तो मेरी इस वीडियो में जुड़े रहें और मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। शब बारात आने वाली है। इस रात का एक वजीफ़ा आप सभी नोट करके रख लें। बुजुर्गाने दीन के इरशादात हैं, जो शख्स भी शब बारात की मुबारक रात में इस वजीफ़े को पढ़ कर सोएगा तो जब सुबह उठेगा तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी खुशखबरी पाएगा। पूरे साल उसके रिस्क में बरकत आएगी। पूरे साल उसके घर के तमाम लोग हिफाजत से रहेंगे। इस मुबारक वजीफ़े को शब बारात की रात में पढ़ने वाला जो मांगेगा अल्लाह उसे अता फरमाएगा। ये दुआओं की कबूलियत की रात है और जो अमल मैं आपको बताने वाली हूँ ये दुआ की कबूलियत के लिए बेहद मुजर्रब अमल है। आज तक जितने लोगों ने भी शब बारात या आम रातों में इस अमल को पढ़ा तो इंशाअल्लाह जो मांगा वो पाया। ना जाने कितने लोगों के शब बारात की रात में इस अमल को पढ़कर काम बने। शब बारात की रात में जो भी ये अमल करेगा तो 3 चीज़ यकीनन उसको मिलना ही है। पहला, उसकी हर एक दिली मुराद इसी रात में पूरी हो जाएगी। दूसरा, पूरे साल उसके रिस्क में बरकत रहना है। पूरे साल इंशाअल्लाह हिफाजत में ही होगी और वो जो भी काम करेगा, जिस काम को हाथ लगाएगा वो काम इंशाअल्लाह उसका बनेगा। उस काम में उसको कामयाबी मिलेगी। शब बारात के ताल्लुकात से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह शबान की 15वीं रात को यानी कि शब बारात की रात को आसमानों से दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। आसमानों से दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ और इब्ने माजा दोनों में है। यानी कि इस शब बारात की रात में अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाता है और अपने लाखों करोड़ों गुनहगार बंदों को जहन्नुम से निजात अता फरमाता है। एक और हदीस में मिलता है, ये रात दुआओं की कबूलियत की रात है। जब शबान की 15वीं रात होती है यानी कि शब बारात की रात, तब अल्लाह आसमानों से दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और फरमाता है, कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे मैं उसे बख्श दूँ, कोई है जो मुझसे रिस्क मांगे मैं उसे अता करूँ, कोई है जो किसी मुसीबत में हो और मुझसे राहत की दुआ करे मैं उसे निजात दूँ, कोई है जो मुझसे हाजतें मांगे मैं उसकी हाजतों को पूरा करूँ। और ये सिलसिला सुबह होने तक चलता रहता है। अल्लाह की सदाएं आती रहती है। जो कोई इंसान इस रात में महसूस अमल करके अल्लाह से मांगता है तो बेशक उसको इनायत भी होता है। 13 फरवरी जुमेरात की रात अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से है और उर्दू इस्लामिक तारीख के हिसाब से 13 फरवरी जो शब बारात की रात है वो शब जुम्मा की रात है। जुम्मे की खुसूसियत, जुम्मे की बरकतों का क्या ही कहना। इसी रात में आपको ये अमल करना है। तरीका ध्यान से समझ लेना। पूरी रात में आप नफिल नमाज से पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, वजीफ़े वज़ाइफ पढ़ें, उनमें इस वजीफ़े को शामिल करें। वजीफ़ा पढ़ने के लिए खामोशी से एक जगह पर बैठ जाएं। शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अली इल अज़ीम। ये आपको 100 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद में अल्लाह से रिस्क तलब करने की दुआ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमालन मुतक़ब्बला। ये आपको 21 मरतबा पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको अस्तग़फ़िरुल्लाह आपको 41 मरतबा पढ़ना है। फिर आपको अल्लाहु अकबर 100 बार पढ़ना है। फिर आखिर में भी दुरूद पाक आपको 3 मरतबा पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा है। फ़ौरन आपको सजदे में जाना है। जैसे ही वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा, सजदे की हालात में आपको अल्लाह से अपने खुसूसी मकसद में कामयाबी की दुआ मांगनी है। आपको अपनी खुसूसियत मुरादों की दुआ मांगनी है। और ध्यान रखें, आपकी मुराद जायज़ हो। कोई भी मुराद, कोई भी दुआ, कोई भी हाजत ऐसी ना हो जो गुनाह की हो। इंशाअल्लाह इस मुबारक रात में जो भी अल्लाह से जायज़ मुरादें मांगता है, बेशक अल्लाह रहमान है, करीम है, रहीम है।
وہ بندے کو عنایت بھی کرتا ہے۔ یہ برکتوں والی رات ہے، اس کو ضائع نہ جانے دے۔ یہ رحمتوں بھری رات ہے۔ اس ایک رات میں انسان کے بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ جس کو زندہ رہنا ہے، جس کو موت آنی ہے، وہ اسی مبارک رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کی تقدیر بدلنی ہے، کس کی تقدیر ڈبانی ہے، یہ سارے فیصلہ اسی مبارک رات میں کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس مبارک رات میں جب تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہو تو کیوں نہ ہم اس وقت میں خاص عبادت میں مشغول ہوں، خاص تلاوت میں مشغول ہوں، خاص وظیفے پڑھ رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ ہماری تقدیر کو بدل دے، ہمارے کاموں کو بنا دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ لہٰذا اس مبارک رات کو، اس برکتوں والی رات کو ایسے ہی جانے نہ دیں۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کو بھی اپنی ساری دعائیں قبول کروانی ہیں تو پلیز جلدی کریں۔ اس 13 تاریخ کو شب برات ہے اور آپ کو دعا ضرور کرنی ہے اور آپ کو اس عمل کو پورا ضرور کرنا ہے۔ مجھے بھی اپنا پیار بھرا سپورٹ دیتے رہیں اور میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ حافظ۔